अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर कलाम की बतौर साइंसदान और सदर जमहूरिया के तौर पर इनकी खिदमात को याद किया, जिन्होंने माशरे के हर तबके को मुतासिर किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खिराज अक़ीदत एक साइंसदान और सदर जमहूरिया के तौर पर हमारे मुल्क के लिए इनकी खिदमत काबिल तारीफ़ है। इन्होंने माशरे के हर तबके को मुतासिर किया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के बाज़ रियासतों में मुनक़िदा असम्बली और लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले के वक्त अखराजात से मुतालिक तफसीलात जमा न करवाने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला 1073 उम्मीदवारों को 3 साल तक के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया गया। सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों का ताल्लुक़ बिहार से है। बिहार में 174 उम्मीदवार, तेलंगाना के 107 और आंध्र प्रदेश के 50 उम्मीदवार शामिल है। तेलंगाना के वजीर तारिक रामाराव ने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का दर्जा 101 से 107 हो गया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारिक रामाराव, जो रियासत की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर भी है, ने तंज़िया अंदाज में NDA हुकूमत को NPA हुकूमत से ताबीर करते हुए कहा कि ये एक और दिन NPA हुकूमत का है और शानदार कारनामा है। इन्होंने कहा, नाकामियों को कबूल करने के बजाय यकीनी तौर पर ही BJP के जोकर्स इस रिपोर्ट को मुखालिफ मुल्क करार देकर मुस्तरद कर देंगे। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शहर निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता 4 दिनों से अज़ीमुश्शान तालीमी, सकाफ़ती और इस्लामी नुमाइश जारी है, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। इस नुमाइश में मुख्तलिफ समाजी, अखलाकी, माशी, सियासी व दीगर मसाइल पर इस्लामी तालीमात की रोशनी में चार्ट्स और मॉडल्स के ज़रिए रहनुमाई की गई। थिएटर में अखलाकी व इस्लामी तालीमात पर मुबनी वीडियोस दिखाई जा रही हैं। जुमे के रोज़ ख़वातीन और तालिबात के लिए खुसूसी इंतज़ामात रखा गया, जिसमें बारिश के बावजूद हज़ारों ख़वातीन और तालिबात ने शिरकत की। नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी रखे गए, जिसमें कायनात पर गौर व तदब्बुर के लिए एप्स शो, नई तालीमी पॉलिसी पर तौसी लेक्चर, कुल हिंद मुशायरा मुनक़िद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर मुस्लिम तुलबा भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने के ज़िमन में एक अहम मुकाबला नॉलेज सीकर्स टेस्ट रखा गया। इसकी इनामात की तकसीम 15 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में मुनक़िद प्रोग्राम में तुलबा को दिए गए। रुकन असम्बली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में दामरगद्दा, कांकृति, धनवाड़ा, मिरिकल के मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़िदा MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली नारायणपेट S राजेंद्र रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के 46 वकला को हाई कोर्ट के गवर्नमेंट प्लेडर की हैसियत से तकर्रुर किया है, जिसमें 2 मुसलमान जनाब नज़ीर अहमद खान और जनाब अली फारूकी भी शामिल है। सेक्रेटरी महकमे कानून N नरसिंह राव ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं, जिसके मुताबिक इनकी मियाद 3 साल की हो गई। बताया जाता है कि बहुत जल्द इन तमाम को मुख्तलिफ महकमे दिए जाएंगे। जिले नलगुंडा हल्के असम्बली मन्नूगुड़ा में पर्चा नामजदगियों के इदखाल का अमल का इख्तिताम को पहुंचा। कल आखिरी एक ही दिन में 74 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। निसफ शब तक नामजदगियों के इदखाल का अमल जारी रहा। इस ज़िमनी इंतखाब में जुमला 130 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी के पर्चे दाखिल करने वालों में अहम सियासी जमातों BJP, TRS, कांग्रेस के अलावा दीगर उम्मीदवार और डंडी लिफ्ट इरीगेशन के मुतासरीन, अवाम तंजीमों के कायदीन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा भी शामिल है। तेलंगाना में मन्नूगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात से कबल हुक्मरान जमात TRS को आज उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट बोरा नरसैया गौड़ ने TRS पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफ़ा देते हुए चीफ मिनिस्टर व सदर TRS चंद्रशेखर राव को खत रवाना किया। इन्होंने खत में तेलंगाना तहरीक और 2009 से पार्टी में इनकी सरगर्मियों का जिक्र किया। खत में ये जिक्र किया गया कि 2019 में MP के तौर पर हारने के बाद उन्हें काफ़ी तौहीन का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उन्हें आपसे मिलने का मौका नहीं दिया गया, हालांकि आप जानते थे कि मैं पैरवी करने वाला शख्स नहीं हूँ। नरसैया गौड़ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल खत में इनके साथ हुई नाइंसाफियों का तफसीली जिक्र किया। 2014 में बुरा नरसैया गौड़ ने TRS पार्टी से भुवनगिर MP की हैसियत से कामयाबी हासिल की। इन्होंने 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में भुवनगिर से दोबारा इंतखाब लड़ा और हार गए। इनका इल्ज़ाम है कि ये खुफिया मुहिम चलाते पार्टी के चंद कायदीन ने उन्हें शिकस्त दिलाई। बोरा नरसैया गौड़ ने भी इस मामले पर पार्टी क़यादत से शिकायत की थी। इस दौरान नरसैया गौड़ के करीबी अफराद ने बताया कि वो बहुत जल्द BJP में शामिल होने वाले हैं।
حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مرکز نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ کے چند اضلاع میں آج ہفتے کو گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔ عادل آباد، نظام آباد، جے شنکر، بھوپال پلی، ملگو، بھدادری، کوتا گڑیا، محبوب آباد، ورنگل، جنگاؤں، یدادری، بھونگی، رنگاریڈی، حیدرآباد، میڈچل، ملکاجگری، وقارآباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور نارائن پیٹ اضلاع میں موسلادھار بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے ان اضلاع کے لیے یلو وارننگ جاری کی ہے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب کے ملتان میں نشتر ہاسپٹل کے مردہ خانے میں 200 کے قریب نعشیں سڑ گئی۔ چند نعشیں ہاسپٹل کی چھت پر بھی پائی گئی، جس سے اس علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ صوبے پنجاب کے چیف منسٹر کے مشیر طارق زمان گجر نے ہاسپٹل کی چھت پر برہنہ طور پر پڑی نعشوں کی شکایت ملنے کے بعد مردہ خانے گئے اور مسخ شدہ نعشیں دیکھی۔ ایک شخص نے گجر سے مردہ خانے میں پڑی نعشوں کی شکایت کی جب وہ ہاسپٹل میں اپنے ایک رشتہ دار کی عیادت کے لیے گیا۔ اس شخص کی شکایت پر وزیر اعلیٰ کے مشیر نے گجر مردہ خانے کا معائنہ کیا۔ وہاں پڑی نعشوں کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ بتایا گیا ہے کہ میڈیکل طلباء نے ان نعشوں کو ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا۔ مرد اور خواتین دونوں کی نعشیں مردہ خانے کے علاوہ مردہ خانے کی چھت پر پڑی تھی۔ کپڑوں کے بغیر نعشیں بکھری پڑی تھی۔ جب انہوں نے نعشوں کے بارے میں دریافت کیا تو پتہ چلا کہ میڈیکل طلباء نے اس کا استعمال کر کے وہیں چھوڑ دیا۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔